हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे तीनों सब्जेक्ट इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। पहले पढ़ेंगे फिजिक्स। 5वां चैप्टर का नाम क्या है? चुंबकत्व। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेबर। क्या होता है? वेबर। तांबा होता है। तांबा क्या होता है? तो यह प्रति चुंबकीय होता है। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है? तीसरा नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? तो प्रति चुंबकीय की। किसकी? प्रति चुंबकीय की। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? दो समान चुंबक जिनमें प्रत्येक का चुंबकीय गुण m है परस्पर लंबवत रखे जाते हैं वह क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। निकाय का परिणाम चुंबकीय गुण होगा। चुंबकीय आघूर्ण होगा तो क्या होगा? तो V-2m। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या बोला जा रहा है? यदि किसी चुंबक को चुंबकीय उत्तर में इस तरह रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर होता है तो उदासीन बिंदु की संख्या होगी। उदासीन बिंदु की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2। अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है? तांबे का एक वलय क्षैतिज रखा गया है। उद्गर अक्ष के एक दंड चुंबक वलय के ऊपर छोड़ दिया जाता है तब क्या होता है? तो इसका क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दंड का त्वरण जी से कम होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में क्या बोला जा रहा है? एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु सबसे अधिक उपयुक्त होगी? सबसे अधिक उपयुक्त होगी तो कौन सी? तो नरम लोहा। द्रव्य और गैस क्या है? द्रव और गैस क्या नहीं होते हैं? क्या नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है? 1 से कम और ऋणात्मक होती है तो क्या हो जाएगा हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायमैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या बोला जा रहा है? चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन की तीव्रता के बीच का संबंध है। इनका बीच का संबंध क्या हो जाएगा? हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। = μ0 गुणे अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थिर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है? निकेल है, यानी निकेल क्या है? तो यह क्या है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में क्या बोला जा रहा है? लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति xm है तथा परम ताप टेम्परेचर में संबंध है इसका। तो इसका संबंध क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। xm समानुपाती 1/t। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो चुंबकीय लंबाई। क्या कहते हैं? चुंबकीय लंबाई। अगला क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में क्या बोला जा रहा है? एक चुंबक की सुई एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो वह अनुभव करता है। वह अनुभव करता है तो कैसे अनुभव करता है? तो एक बल तथा एक बल आघूर्ण। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है? स्टील के एक तार चुंबक का चुंबकीय गुण m है। उस अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ने पर उसका नया चुंबकीय गुण होगा। उसका नया चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा? तो 2m/π हो जाएगा। तो एक चुंबक के चुंबकत्व का कारण उसके क्या है? तो क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की स्पिन। अस्थायी चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए? अस्थायी चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए? तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है? यदि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान
595.6 है तो उसके सापेक्ष चुंबकशीलता होगी। तो इसके सापेक्ष चुंबकशीलता क्या हो जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 596.6। परमाणु नियोन की चुंबकीय आघूर्ण बराबर है। तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा? तो शून्य के। किसके बराबर हो जाएगा? तो शून्य के बराबर। अगला क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में क्या बोला जा रहा है? लोहा लौह चुंबकीय है। लोहा लौह चुंबकीय है तो 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रम पर। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है? क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। यानी लौह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं? तो पैरामैग्नेटिक। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। वायु की प्रवृत्ति चुंबकीय होती है तो क्या होती है? तो शून्य। अगला क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन है? कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीलियम। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से चुंबकीय प्रेरण का मात्रक कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर क्यूब। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सा इसमें सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। म्यू नॉट बराबर में म्यू 1 प्लस गुने। अगला क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला जा रहा है? पैरामैग्नेटिक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति एक्स की परम ताप पर निर्भर निम्नलिखित में होगी। निम्नलिखित होगी तो क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्स समानुपाती 1/t। डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म तथा लॉ मैग्नेटिज्म के सभी पदार्थों सात्विक गुण हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डायमैग्नेटिज्म। अगला क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है? यदि चुंबक के ध्रुवों पर घड़ी कांच में पैरामैग्नेटिक द्रव को रखा जाता है तो ज्यादा द्रव कहाँ जमा हो जाते हैं? जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होते हैं तो कहाँ होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शक्तिशाली। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी के सतह पर लगभग होता है। लगभग कितना होता है? तो 1 गॉस होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में क्या बोला जा रहा है? विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान होता है। इसका मान क्या होता है? तो 45 डिग्री होता है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या है? ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में क्या बोला जा रहा है? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो प्रयोग में लाते तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टील। किसे लाते हैं? तो स्टील को। अगला क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में क्या बोला जा रहा है? एक छड़ चुंबक जिसका आघूर्ण m है 20 से 60 डिग्री कोण पर मोड़ दिया जाए तो चुंबकीय आघूर्ण का मान हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा? तो m/2। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला जा रहा है? दो चुंबकीय बल क्षेत्रों के लिए टांजेंट नियम तब लागू होता है जब उनके बीच का कोण होता है। तो उनके बीच का कोण कितना डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का। क्यूरी ताप वह ताप होता है जिससे अधिक ताप पर क्या होता है? अधिक ताप पर क्या बन जाता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में क्या बोला जा रहा है? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की क्या होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए तथा सी दोनों होगा। पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण लगभग होता है। तो लगभग कितना होता है? तो 11 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला जा रहा है? जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो
लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है, लटकती हुई सुई के आवर्तकाल कितना होता है? तो इस हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधा। ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन होगा, चुंबकन क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला जा रहा है? लौह चुंबक की चुंबकशीलता होती है, लौह चुंबक की चुंबकशीलता क्या? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला जा रहा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता होती है, तो क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत कम होती है। अगला 47 में क्या बोला जा रहा है? कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है, उनकी घुमकीय प्रवृत्ति होगी, तो उनकी घुमकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऋणात्मक होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 48 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किनकी चुंबकशीलता अधिक होगी? किनकी चुंबकशीलता अधिक होगी? तो किनकी होगी? तो लौह चुंबकीय की। अगला क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला जा रहा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 नंबर में क्या बोला जा रहा है? लौह का परमाणु होता है, लोहे का परमाणु होता है, तो क्या होता है? तो लौह चुंबकीय होता है। अगला 51 नंबर में क्या बोला जा रहा है? तांबा होता है, तांबा होता है, तो तांबा क्या होता है? तो अनुचुंबकीय होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं? कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं? तो लौह चुंबकीय पदार्थ। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, और इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने, तो किससे वो जाने जाते हैं? तो ए में दिया हुआ मटर के पौधों के कार्य हेतु, बी में दिया हुआ आनुवंशिक के नियमों हेतु, और सी में दिया ए बी दोनों, और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोला जा रहा है? दूसरे नंबर में क्या बोला जा रहा है? यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी है और माता का बी है, तो उनके संतान के रक्त वर्ग होने की संभावना है, तो उनकी होने की संभावना क्या हो जाएगी? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0% अगला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में क्या बोला जा रहा है? एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वो अब चौथी संतान की सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत होगी? कितनी प्रतिशत होगी? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50%। अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्या बोला जा रहा है? क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में होता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैकेटीन। अगला क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है? विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधों में संकरण कराने से पहले संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले, यह एक प्रकार का है, तो यह एक प्रकार की क्या है? तो अपूर्ण प्रभाविता है। क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है? तो यह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ग ओ। अगला क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन यौन संबंधी गुण है? यौन संबंध गुण है, तो हमको सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वनधता। अगला क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है? जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों एलील द्वारा
संचालित होता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तुम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुविकल्पता। अगला 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है? संबद्धता की खोज किसने की थी? संबद्धता की खोज किसने की थी? तो किसने किया था? तुम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पन्ने ने। अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में क्या बोला जा रहा है? मेंडल ने प्रस्तावित किया था, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, तो क्या किया था? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनुवंशिकी के नियम। अगला 11 नंबर में क्या बोला जा रहा है? हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? तो किस तरह की बीमारी है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, वंशगत रोग, अप्रभावी लक्षण, एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग। अगला 12 नंबर में क्या बोला जाए? द्विसंकरण क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटिपिक अनुपात होता है, तो इनका कितना अनुपात होता है? तो 3:1 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में क्या बोला जा रहा? युग्मक एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? किसने किया था? वेटेसन एवं पनेट ने। अगला 14 नंबर में क्या बोला जा रहा है? एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं, छठी संतान होने वाली, बेटा होने की संभावना कितनी है? बेटा होने वाली संभावना कितनी है? तुम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50%। अगला क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में क्या बोला जा रहा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक है, इसका घटक है तो 2a + XX/। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में क्या बोला जा रहा है? मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से है? मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से है? तो कौन कौन से है? ए बी तथा ओ। अगला क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में क्या बोला जा रहा है? मेंडल की अवधारणा को किसने मेंडल के नियम में रूपांतरित किया? तो किसने रूपांतरित किया था? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोरेनस। अगला क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में क्या बोला जा रहा है? किसी इनकॉम्प्लेटे प्रभावित के F2 वंशज में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिनोटाइपी अनुपात क्रॉस के पोनोडिंग होता है जीनोटाइप अनुपात के। अगला 21 नंबर में क्या बोला जा रहा है? एक लंबे पौधे का श्रृंग करने पर लंबा तथा बौना दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। प्रथम संतति के लिए कौन सी संभावनाएं हो सकती है? कौन सी संभावनाएं हो सकती है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लंबा। अगला 22 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सा संतति क्रॉस फिनोटाइपिकली सामान्य होते हैं? तो कौन सा सामान्य होते हैं? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, WXWW। अगला क्या बोला जा रहा है? ए बी और सी के टेस्ट क्रॉस के द्वारा कितने फिनोटाइप उत्पन्न होते हैं? कितने फिनोटाइप उत्पन्न होते हैं? तो 4। अगला क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा 18 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करेगा? तो उत्पन्न कौन सा करेगा? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, A B C D D E F। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? शुद्ध हाइब्रिड है, तो कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? तो TTRR। अगला क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सा क्रॉस 3:1 के अनुपात को निम्नलिखित में कौन सा क्रॉस 3:1 के अनुपात को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है इनमें से? तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ABBB। अगला 27 में क्या बोला जा रहा है? किसी परिवार में 5 पुत्रियां हैं, छठे संतान होने पर पुत्र की संभावना बनती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 में 1 हो जाएगा। अगला 28 नंबर में क्या बोला जा रहा है? किसी जीनोटाइप ABCCDD के द्वारा कितने प्रकार की युग्मक बन सकते हैं? कितने प्रकार की युग्मक बन सकते हैं? तो 4 प्रकार के।
किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइप अनुपात होता है। जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है? तो 1:1:1:1:1। अगला 30 नंबर में क्या बोला जा रहा है? यदि माता का रक्त समूह O है तथा शिशु का भी रक्त O हो तो पिता का रक्त समूह क्या होगा? तो पिता का रक्त समूह क्या होगा? तो उनका भी O ही होगा। बच्चे का रक्त समूह O तथा पिता का भी रक्त समूह हो तो पिता की जीनोटाइप होगा। पिता का जीनोटाइप क्या होगा? तो BP। और अगला में क्या बोला जा रहा है? 32 नंबर में क्या बोला जा रहा है? रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटीसीरम में पाया जाता है। तो एंटीसीरम में क्या पाया जाता है? तो एंटीबॉडी। अगला क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में क्या बोला जा रहा है? तंबाकू की तरह पौधों में पॉलीगेनी आनुवंशिकता अध्ययन सर्वप्रथम किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो क्या हो जाएगा हम लोग का सही आंसर? हो जाएगा C हो जाएगा। कोल्यूटर हो जाएगा। अगला 34 नंबर में क्या बोला जा रहा है? एक मटर में अप्रभावित गुण है। एक मटर में अप्रभावित गुण होगा तो झुर्रादार बीज होगा। कौन सा होगा? झुर्रादार बीज। अगला क्या बोला जा रहा है? 35 नंबर में एक पूरक जीन में 9:3:3:3:1 का हाइब्रिड अनुपात रूपांतरित हो जाता है किसके? तो किसके हो जाता है? तुम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, 9:7। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह मनुष्य तथा कपि में पाया जाता है पर बंदर में नहीं? तो कौन सा रक्त समूह हो जाएगा हम लोग का? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, A और B। अनुवांशिक समूह में 38 नंबर में क्या बोला जा रहा है? गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, मोनोसोमी। अगला क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला जा रहा है? स्तनियों में बार बॉडी प्रदर्शित करती है तो किसे प्रदर्शित करती है? तुम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। स्त्री की कायी कोशिकाओं में 2 X गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र मनुष्य में OXO प्रकार के गुणसूत्रीय असमानता के कारण उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है? तो टर्नर सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में क्या बोला जा रहा है हम लोग का? 41 में क्या बोल रहा है? उत्परिवर्तन प्रेरित किया जा सकता है। उत्परिवर्तन प्रेरित किया जा सकता है तो किसे प्रेरित किया जा सकता है? तो गामा विकिरणों द्वारा। अगला 42 में क्या बोला जा रहा है? गाय नेंड्रोमॉर्फ में क्या होता है? क्या होता है? तुम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। सभी कोशिकाओं का जीन प्रारूप XY होता है। निम्नलिखित में से मेंडल ने किसे प्रतिपादित नहीं किया? किसे नहीं किया था? तुम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, अपरिपूर्ण प्रभाविता। 44 नंबर में क्या बोला जा रहा है? लिप्टोट्रॉपिक जीन में रहता है तो क्या रहता है? तुम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, बहुल्य फेनोटाइप। अगला 45 में क्या बोला जा रहा है? किसी जीव में 2 समान एलील हो तो कहते हैं उसे क्या कहते हैं? तुम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, समजात। अगला क्वेश्चन नंबर 46 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण बहुजीनीय वंशागति का उदाहरण है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, मानवों में त्वचा का रंग। अगला क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला जा रहा है? जब कोई जीन जोड़ा दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो इसे कहते हैं
तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईपीएच-33। अगला क्वेश्चन नंबर 48 नंबर में क्या बोला जा रहा है? मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात है। एकल क्रॉस अनुपात है, तो इसका एकल क्रॉस अनुपात क्या हो जाएगा? तो 3:1। एफआई हाइब्रिड तथा क्रॉस भी पैटर्न टी एक्स गुना टी के बीच का अनुपात है। तो ये दोनों के बीच का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 1:1। अगला 50 नंबर में क्या बोला जा रहा है? एक जीन के विभिन्न रूपों को कहते हैं, विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? तो एलील। क्या कहते हैं? एलील। अब पढ़ेंगे केमिस्ट्री। इसमें भी 5वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। स्वर्ण संख्या सबसे कम किसकी होती है? तो जिलेटिन में। किसमें होती है? जिलेटिन में। अगला दूसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है? तो किसका ये उदाहरण है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव का गैस में विलयन। द्रव में गैस का विलयन। अगला तीसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्न में हाइड्रोफोबिक कोलाइड है। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फर। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर में क्या बोला जा रहा है? किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है? कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है, तो फॉर्मल्डिहाइड विलयन को। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या बोला जा रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? किस बल के द्वारा बंधे हुए रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वंडर वाल बल के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है? रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? तो कितनी परत होती है? तो 1। अगला क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में क्या बोला जा रहा है? टिल्डर प्रभाव पाया जाता है। टिल्डर प्रभाव पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? तो शॉल में। अगला क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक कोलाइड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूध। अगला 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्न में कौन सा गुण कोलाइड विलयन के आवेश से स्वतंत्र है? आवेश से स्वतंत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टिल्डर प्रभाव। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में क्या बोला जा रहा है? पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज के केंद्रीकरण की घटना कहलाती है। केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाती है? तो अधिशोषण। क्या कहलाती है? अधिशोषण। अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में क्या बोला जा रहा है? प्रदूषित क्षेत्र में उपस्थित निम्न में से कौन सी गैस चारकोल गैस मास्क पर सर्वाधिक रूप से अवशोषित होगा? तो अवशोषित होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, SO2। यह कोलाइडी तंत्र जिसमें द्रव्य परिक्षण प्रावस्था में तथा ठोस परिक्षेत्रण माध्यम में हो को नहीं इस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो किसे किया जा सकता है? तो जेल को। अगला 13 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र को नहीं बनाएगा? कोलाइडी तंत्र नहीं बनाएगा, तो गैस। अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में क्या बोला जा रहा है? कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडी तंत्र का एक उदाहरण है? तो गैस में द्रव्य का। अगला 15 नंबर में क्या बोला जा रहा है? वह पदार्थ जो निम्न सांद्रता पर विलयन में सामान्य विद्युत अपघट्यों के रूप में कार्य करता है तथा उच्च सांद्रता पर कोलाइडी गुणों को दर्शाता है, कहलाता है। यानी कि ये क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सहवाही
कोलाइड। अगला 16 नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल के लिए सर्वोच्चम स्कंदित करके कारक के रूप में कार्य करता है, कारक के रूप में कार्य करता है, तो कौन करता है, तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। अगला 17 नंबर में क्या 17 नंबर में क्या बोला जा रहा है, मिसेलस का निर्माण केवल इसी के ऊपर होता है, इसी के ऊपर होता है, तो किसके ऊपर होता है, तो क्राइफट तापमान पर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से समान सतरता वाला कौन सा विद्युतीय अपघटय विलयन आर्सेनिक सल्फाइड सॉल का स्कंदन करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी होगा, तो सर्वाधिक प्रभावी होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, AlCl3। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है, 19 नंबर में क्या बोला जा रहा है, कोलाइडी कणों के आकार की परास निम्न में से किसके मध्य होती है, तो क्या 10 के पावर -5 में से 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 20 नंबर में क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में परिक्षेपण माध्यम की गति कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो विद्युत परास। निम्न में से कोलाइडी सॉल की अशुद्धियों को हटाने की कौन सी विधि नहीं है, कौन सी विधि नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो आसन। अगला 22 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 22 नंबर में क्या बोला जा रहा है, ऐसे पदार्थ जो उच्च सागरता पर कोलाइडी विलयन के रूप में व्यवहार करते हैं कहलाते हैं, यानी कि क्या कहलाते हैं, तो सहचारी कोलाइड। टिल्डर प्रभाव इसमें नहीं देखा जाता है, टिल्डर प्रभाव किसमें नहीं देखा जाता है, तो शर्करा विलयन में। अगला 24 नंबर में क्या बोला जा रहा है, क्या होता है जब द्रव स्नेही मॉल को द्रव विरोधी सॉल के साथ पिलाया जाता है, तो क्या होता है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव विरोधी सॉस संरक्षित होता है। अगला 25 नंबर में क्या बोला जा रहा है, क्रांतिक मिसेल सांद्रता के नीचे जल में मिलाया गया साबुन निम्न में से किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से यह कार्य करता है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामान्य विद्युत अपघटनीय विलयन। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला जा रहा है, किसी अपडे के सफ़ेद भाग को पानी में मिश्रित किए जाने पर वह निम्न में से किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से कार्य करता है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बृहद आग्रक कोलाइड। निम्न में से कौन सा उदाहरण सुमेलित है, कौन सा इसमें उदाहरण सुमेलित है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हम लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही क्या होगा, हाँ डी हो जाएगा, दूध एरोसोल। अगला क्वेश्चन नंबर 28 का क्या बोला जा रहा है, किसी पाचस का इसके घटक द्रव्यों में पृथक्करण कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो हम लोग को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पियाशीकरण। अगला 29 नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा पायशीकरण अभिकारक का एक उदाहरण नहीं है, एक उदाहरण कौन सा नहीं है, तो विद्युतीय अपघटन। दूध को निम्न में से किसकी कुछ बूंदों को मिलाकर संरक्षित किया, तो किसको मिलाकर संरक्षित किया, तो फॉर्मल्डिहाइड विलयन को, विलयन होगा यहाँ, विलयन को। निम्न में से एक मिनट,
निम्न में से रासायनिक विश्लेषण में अधिशोषण का अनुप्रयोग है। अधिशोषण का अनुप्रयोग है तो क्या है, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्न में से कौन सी विधि प्रावस्थाओं के अंतरापृष्ठ पर संपन्न नहीं होती है? संपन्न नहीं होती है तो समांगी उत्प्रेरण। अगला 33 नंबर में क्या बोला जा रहा है? किसी गैस को भौतिक अधिशोषण को सीमा किसके साथ बढ़ती है? तो ताप में कमी। गैसीय स्पीशीज के भौतिक अधिशोषण को किसके साथ रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तित किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताप में वृद्धि। निम्न में से कौन सा अवशोषण एक का उदाहरण है? एक उदाहरण है तो कौन सा एक उदाहरण हो जाएगा अवशोषण का? तो कैल्शियम क्लोराइड पर जल। अगला 36 में क्या बोला जा रहा है? जल में साबुन के उच्च सांद्रता पर साबुन व्यवहार करता है तो कैसे ये व्यवहार करता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहचारी। अगला 37 में क्या बोला जा रहा है? विधि जिसके द्वारा द्रव विरोधी मॉल को सुरक्षित किया जा सकता है तो किसके द्वारा इसे सुरक्षित किया जा सकता है? तो दव स्नेही सॉल को मिलाकर। अगला 38 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मैकआर्थर विधि से किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिल्वर, ए जी। अगला 39 नंबर में क्या बोला जा रहा है? किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है? तो उपयुक्त में से सभी पर, इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला 40 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रवृत्ति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है तो प्लेटिनम। ब्राउनी गति का कारण है, ब्राउनी गति का कारण है तो इसमें कौन सा ब्राउनी गति का कारण है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कुलाइडी कणों पर संघात। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव्य का परिक्षेपण कहलाता है। परिक्षेपण क्या कहलाता है? तो जेल। अगला क्वेश्चन नंबर 43 नंबर में क्या बोला जा रहा है? आइसक्रीम के निर्माण में जेलेटिन का उपयोग किया जाता है, क्यों इसका उपयोग किया जाता है? तो जेलेटिन बर्फ के कणों का स्कंदन से रक्षण करती है। अगला 44 नंबर में क्या बोला जा रहा है? बादल, कुहरा, कुहासा द्रव गैस कोलाइडी एरोसॉल है। धूम किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? तो किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? तो ठोस गैस। अगला 46 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन सा गुण भौतिक अधिशोषण का है? कौन सा गुण भौतिक अधिशोषण का है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवशिष्टता। अगला 47 में क्या बोला जा रहा है? निम्न से कौन सी गैस चारकोल पर न्यूनतम अवशोषित होती है? न्यूनतम अवशोषित होती है तो O2। अगला 48 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? ठोस पर गैस के अधिशोषण में फॉरडीलिक समतापी का पालन किया जाता है। आरेख का बल शून्य होता है, अतः अधिशोषण की सीमा होती है तो इसकी अधिशोषण की सीमा क्या हो जाएगी? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैस के पब से स्वतंत्र। अगला 49 में क्या बोला जा रहा है? भौतिक अधिशोषण के बारे में असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है? तो अधितोपन की ऊष्मा काफ़ी उच्च होनी है।
अगला 50 में क्या बोला जा रहा है, निम्न दाब घेरी गई सतह का अंश अनुसरण करता है, तो किसे अनुसरण करता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रथम कोटि गतिकी को। अगला 51 नंबर में क्या बोला जा रहा है, अकृत्रिक चयनात्मक उत्प्रेरण एक जैसी अभिक्रिया है जो इसके द्वारा उत्प्रेरित होती है, इसके द्वारा उत्प्रेरित होती है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज़ीवोलाइट। 52 नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस प्रकार की धातुएं सर्वाधिक प्रभावी उत्प्रेरकों को निर्मित करती है? तो किसे यह निर्मित करती है? तो संक्रमक धातु को। अगला क्वेश्चन नंबर